अस्सलाम वालेकुम। कैसे भी आप लोग खैरियत से ठीक ठाक है यार? लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ख्वाब है ना कि डिपार्टमेंटल टीम से हम 1.5 करोड़ की पार्टिसिपेशन फ़ीस वसूल करें, वो ख्वाब ही रहेगा। इसलिए क्योंकि पहले भी इन्होंने कोशिश की थी कि इसी टाइप की पार्टिसिपेशन फ़ीस ली जाए करोड़ों में डिपार्टमेंटल टीम से। तो उस वक्त भी पिछले साल की बात है, उससे पिछले साल की बात है, डिपार्टमेंट ने कहा कि सवाल ही पैदा होता, हम इतनी फ़ीस देंगे, फिर वो कम कर दी गई। अभी सुनाई है कि फिर एक मीटिंग हुई डिपार्टमेंट्स की और डिपार्टमेंटल टीम्स की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक के जो हेड हैं, ओसामा शरून साहब। तो फिर डिपार्टमेंटल टीम ने कहा कि जी सवाल ही पैदा होता है कि हम इतना ऑपरेशनल कॉस्ट अपने बढ़ा ही नहीं सकते हैं कि आप हमें एक वनडे टूर्नामेंट खिला रहे हैं और एक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खिला रहे हैं, और उसके आप हमसे फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के आप हमसे मांग रहे हैं मतलब जो है 1.5 करोड़ की फ़ीस आप मांग रहे हैं, यानी कि हो सकता है उसमें वनडे भी शामिल हो। 1.5 करोड़ की फ़ीस, तो दैट इज़ टू मच फॉर अस, सो वी कांट पे इट। उनसे कहा गया कि नहीं जी देखें, आपके मैचेस स्ट्रीम होने वाले हैं, हम स्ट्रीम करवा रहे हैं आपके मैचेस, इनके मतलब प्रोडक्शन होगी वो। तो उन्होंने कहा यार ये हमारा हेडेक नहीं, ये आपका हेडेक है, लेकिन हम इतनी फ़ीस नहीं दे सकते, इसको आप रिव्यू करें, वरना हमारे लिए मुश्किल है खेलना। तो फिर अब उनसे कहा गया अच्छा जी हम करते हैं, इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं, और फिर वो विदाउट एनी डिसीजन वो मीटिंग ख़त्म हो गई। अब ओसामा शरून साहब जो हैं इन्हीं के भाई थे, बड़े भाई थे, जो कि डोमेस्टिक के हेड थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, खुर्रम नियाज़ी साहब। उन्होंने ही 1 साल या 2 साल पहले ये फ़ीस बढ़ाने की कोशिश की थी, और उस वक्त भी उनको जो है मुँह की खानी पड़ी थी क्योंकि डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आता कि यार आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो या एसोसिएशन की क्रिकेट हो, ठीक है, आप अभी कहते हैं कि हमने अभी जो बीओजे की मीटिंग हुई है कल मंडे को, उसमें बताया गया है अकॉर्ड इन द ऑफिशियल पीसीबी रिलीज़ की जी 1 बिलियन रुपीज़ का इजाफा किया गया है इन फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, यानी जो कि आप 3 बिलियन से 4 बिलियन रुपीज़ खर्च करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट पे। 4 बिलियन रुपीज़, 4 अरब रुपया कम होता है भाई? मुझे बताओ कहाँ खर्च होगा, ये तो बताओ ना यार। और उस पर फिर आप कह मतलब डिपार्टमेंटल टीम से कि जी 1.5 करोड़ की पार्टिसिपेंट फ़ीस दो, या इवन ग्रेड 2 वालों को आप कह के जी हमें 40 लाख या मतलब 42 लाख 42 लैक्स दें आप पार्टिसिपेंट फ़ीस, इट्स टू मच यार। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? डिपार्टमेंट्स वैसे भी आप देखें, सीधी बात है, जब से वो इमरान खान वाला सीन हुआ था, बल्कि उससे पहले ही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, 2018 से पहले जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान वर लाइक क्लोजिंग डाउन ये टीम्स, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स एंड ऑल। ये पहले से होना शुरू हो चुका था, सिर्फ बड़े डिपार्टमेंट्स जो है वो टिके हुए थे। अब उसके बाद इमरान ने आके जब ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही ख़त्म कर दी, तो वो बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो गया। 2021 में आके फिर से नजम सेठी ने रिवाइव किया, 2022 में आके, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट का प्रेशर था कि भाई आप अपनी टीम्स बनाएं। वो बना तो उन्होंने दी है, बट ऑब्वियसली देयर हार्ट एंड सोल इज़ नॉट इनटू इट, टू बी ऑनेस्ट। मतलब चंद एक प्राइवेट ग्रेड 2 के ओनर्स होंगे जिनको शौक होगा, लेकिन जो बड़े डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो वाबडा शायद अभी भी करता है, लेकिन जैसे आपका KRL हो गया, हबीब बैंक हो गया, नेशनल बैंक हो गया, PI हो गया, ये सारे ये अब इंटरेस्टेड नहीं है, स्टेट बैंक वगैरह ये अब इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कहते हैं यार हमें मिलता क्या है इतना पैसा खर्च करके, ऑपरेशनल कॉस्ट बेयर करके, ठीक है ना। PCB कहते हैं जी हमें इसलिए इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन चाहिए टू कवर आ ऑपरेशनल कॉस्ट। भाई फिर आप 4 बिलियन रुपीज़ किस बात का बजट रख रहे हैं यार? ये तो बताओ ना यार, 4 बिलियन 100 मतलब अरब रुपया किस बात पे आप खर्च कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप डिपार्टमेंट्स को कह रहे हैं कि आप वो बर्दाश्त करें करता है। तो इट्स वेरी अनफेयर, एंड आई डोंट थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ गोइंग टू बी प्रमोटेड दिस वे। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि यार क्वांटिटी की बजाय आप क्वालिटी क्रिकेट कराओ खुदा के लिए। वाई डू यू नीड सेपरेट टूर्नामेंट्स यार? पहले क्या डिपार्टमेंट्स, और भाई आप टॉप 8 एसोसिएशंस लें, टॉप 8 डिपार्टमेंट्स लें, या 6 डिपार्टमेंट्स लें, 14 या 16 टीमों का आप एक बड़ा टूर्नामेंट कराएं, उनको सिंगल लीग पे कराएं, उनको मैचेस दें, एक प्लेयर को मैच मिले प्रॉपर, और फिर उसमें आपको एडवांटेज ये कि चाहे वो टूर्नामेंट 3 महीने चले, लेकिन उसमें और उस टूर्नामेंट के साथ उन्हीं के लिए आप वनडे का टूर्नामेंट कराएं, उन्हीं के लिए आप T20 का टूर्नामेंट कराएं, या T20 अलग कर दें चले। बट नाउ यू हैव टू लाइक डिपार्टमेंट रीजन्स को एक साथ करो और ख़त्म करो बात को यार। ये क्या अलग अलग टूर्नामेंट कराना? एक टूर्नामेंट करो तो उसमें ये होगा कि जो प्लेयर्स जितने भी अवेलेबल है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स को भी आप फिर जो है एक मतलब गिव देम अ चैलेंज कि आपको अगर बेस्ट प्लेयर चाहिए तो आप पैसा अच्छा दें प्लेयर को। तो जिस प्लेयर को अच्छा पैसा वो देंगे वो प्लेयर डिपार्टमेंट से खेलेगा, नहीं तो एसोसिएशन जाके खेलेगा, जहाँ से उसको बोर्ड से जो है 1.25 लाख मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको, मतलब उसकी फ़ीस होगी, मैच की फ़ीस होगी, या जो मैच रिटेनर्स को मिलेगा। तो आई थिंक रीथिंक की ज़रूरत है।
क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी चाहिए भाई, सीधी सी बात है आप फॉर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वरना फ़ायदा कुछ नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट का। अब दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अभी जो कैंप लगा हुआ है ट्रेनिंग का आप फॉर द वेस्ट इंडीज़ टूर, तो ये तो मैं आपको बता दूं कि यार ये तो तैयारी कर लें कि वेस्ट इंडीज़ में तो इनको ठीक ठाक चैलेंज मिलने वाला है, इसलिए क्योंकि वो तो जिस तरह की वो पेस अटैक लेके बैठे हैं तैयार, यंग पेस अटैक है और बड़ा तगड़ा पेस अटैक है, और पाकिस्तान विल रियली फील द हीट दैट दिस मच। मैं भी आपको लिख के दे दूँ। अब पाकिस्तान क्या टीम भेजने की तैयारी करता है, अजीब अजीब खबरें चल रही हैं। कभी कि आगा सलमान को कप्तानी ऑफ़र की, उसने मना कर दिया, शान मसूदी जाएगा, फिर दोनों कीपर जाएंगे, यंग कीपर जा रहे हैं गाजी गौरी और कैसे बोलते हैं रोहेल नज़ीर, रिजवान होगा नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि शाहीन शाह अफरीदी, नुमान अली, नसीम शाह, these guys have all been, like sideline has been decided that they will not be going to the West Indies. न्यू लुक पेस अटैक बनाई जा रही है जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, कैसे होता है अपना खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल की वापसी हो रही है, फिर एक यंगस्टर उबैद शाह को लिया जा रहा है। मतलब यार अब अब्बास और मोहम्मद अली का ताल्लुक़ है, ठीक है, इवन खुर्रम शहजाद हमने जो बांग्लादेश में देखा उससे तो भाई मेरा तो दिमाग ही आउट हो गया था कि इनकी पेस शुरू होती थी मतलब कहाँ से और आफ्टर अ फ्यू ओवर्स कहाँ आ जाती थी। और वहाँ वेस्ट इंडीज़ इन कॉन्ट्रास्ट के पास सारे ऐसे बॉलर्स हैं, चाहे वो जेडन सीज ले लें, कमार रोच ले लें, चाहे कैसे बोलते हैं अपना शमार जोसेफ ले लें, अलजारी जोसेफ ले लें, वो जस्टिन ग्रीव ले लें, सारे के सारे ठीक ठाक 140 प्लस वाले हैं। शमार तो और सीज तो आराम से 150 तक चले जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट कि कितना कॉन्ट्रास्ट होगा। एंड आई डोंट थिंक वेस्ट इंडीज आई वांट टू प्रिपेयर पिचेस विच विल ऑफर टू मच हेल्प टू द स्पिनर्स इन द वेस्ट इंडीज़। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूँ, दे विल अटैक पाकिस्तान विद पेस बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान की ये कमज़ोरी है। अब मसला ये कि आप पता नहीं आप बहुत क्यों लाइटली ले रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के टूर को, कि आप इतना कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं कि इसको कर दो, उसको कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसको बैठा दो, उसको कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल जो भी ये करते हैं अल्लाह बेहतर करे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है सबको ही पता है। मैं रोज़ ही उस पर कॉमेंट्री करता हूँ, रोज़ ही उस पर एनालिसिस देता हूँ कि खिचड़ी पकी हुई है, कुछ पता नहीं है कि क्या। अब ये कहते हैं जी जो ट्रेनिंग कैंप लगाया रेड बॉल का, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। वो सलमान अली आगा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो कहते हैं कि जी ये ट्रेनिंग कैंप सिर्फ ग्राउंड तक महदूद नहीं था, इसमें जो है ग्राउंड से बाहर भी हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, जिसमें इंग्लिश सिखाया जा रहा है हमें, और मेंटल कैसे बोलते हैं अपनी हमारी कंडीशनिंग की जा रही है वगैरह की जा रही है। अब अच्छी बात है भैया कि इंग्लिश सिखाई जा रही है, इसलिए क्योंकि वाकई हमारे कुछ प्लेयर्स को तो बहुत सख्त ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की। लेकिन अब जिन प्लेयर्स को ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की वो अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये देखना है कि वो अटेंड करते हैं नहीं करते हैं। जिसमें एक तो मोहम्मद रिजवान है बहुत इंपॉर्टेंट, वो बीच में आज सुने कि इनके फिटनेस टेस्ट भी हुए शायद मोहम्मद रिजवान के, सलमान अली आगा के और उसका सऊद शकील वगैरह के, तो पता नहीं अभी तक बोर्ड ने बताया नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दे शुड ऑल गो टू द वेस्ट इंडीज़। बट अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया है भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप मज़ा नहीं आता इनको बात करते हैं सुनकर या देखकर। तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले। बाकी मेंटल जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है, ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर्स तो है नहीं, काफ़ी अर्से से सारे ही खेल रहे हैं, और हमने बार बार देखा है कि जब इन पर प्रेशर आता है तो ये प्रेशर के तहत जो है ये नीचे आ जाते हैं। तो कोई इम्प्रूवमेंट आती है नहीं आती है अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये है कि इतना लंबा आपने कैंप लगा दिया है, जस्ट होप कि हमें रिज़ल्ट नज़र आए वेस्ट इंडीज़ टूर पर कि जी हाँ ये रिज़ल्ट हमें मतलब इससे फ़ायदा हुआ है कैंप से। लेकिन कह रहे हैं कि जुम्मे तक टीम अनाउंस कर दी जाएगी। अब ये एक साथ करते हैं जो 3 टेस्ट इंग्लैंड में उसके लिए भी और वेस्ट इंडीज़ के लिए भी, या सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के लिए करते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि टाइम फ्रेम इतना कम है बिटवीन दी 3 टेस्ट मैचेस इन कैसे बोलते हैं इंग्लैंड, जो कि अगस्त में स्टार्ट होना है, और वेस्ट इंडीज़ का भी जो दूसरा टेस्ट है वो अगस्त में ख़त्म होगा। तो आई थिंक मोस्ट सर्ली ये एक ही दफ़ा स्क्वाड अनाउंस होगा, तो 16 या 17 नंबर स्क्वाड की अनाउंस करते थे। देखते हैं क्या करते हैं, कौन आता है कौन नहीं आता, शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट आई एम प्रीटी श्योर के मतलब जो है ना झटके लगेंगे। रिजवान आई थिंक इज़ द मेन
सिलेक्शन का इशू बनेगा, क्योंकि रिजवान का वैसे आप देखें तो यार टेस्ट में लास्ट टेस्ट भी वो खेला, उसने लास्ट इनिंग्स भी उसकी 50 की है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो लाइक उसको आप टेस्ट से 11 से बाहर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। और सुनने में दूसरी तरफ ये आ रहा है कि जी ये तय कर दिया गया, सेलेक्टर ने जहन बना लिया, कुछ सेलेक्टर्स ने, कि नहीं जी हमने तो अब यंगस्टर्स पे जोर देना है और गाजी को और उसको रोहिल नज़ीर को भेजो। पता नहीं क्या करते हैं, देखें, अल्लाह बेहतर जानते हैं। बाकी आईसीसी ने ओलंपिक्स के लिए जो वर्ल्ड कप T20 टूर्नामेंट है क्रिकेट का, उसके लिए क्वालिफिकेशन प्रोसेस अनाउंस कर दिया। और बड़ा सिंपल अब समझ में आ गया है कि भाई 5 टीमें, तो मेंस की मैं बात करूं तो वो तो कॉन्टिनेंटल टीमें आ रही हैं, तो उसमें तो क्लियर हो गया कि अफ्रीका से कौन सी आएगी, ओशियाना से कौन सी आएगी, यूरोप से कौन सी आएगी, या वहाँ से अपना क्या कहते हैं अपना एशिया से कौन सी आएगी, क्योंकि जो कट ऑफ डेट है वो दिसंबर 2026 तक है। 2026 तक जो इन कॉन्टिनेंट्स की टॉप टीमें हैं वो सारी आ जाएंगी। तो जो इस वक्त पोजीशन है मतलब पॉइंट्स टेबल वगैरह की, उस हिसाब से तो यही इंडिया, इंग्लैंड और आपका साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को आ जाना चाहिए डायरेक्ट। फिर यूएसए एज होस्ट उनका है, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि भाई दिसंबर 26 के कट ऑफ डेट पे दे शुड बी इन द टॉप 15 ऑफ द आईसीसी T20 रैंकिंग। अगर नहीं हुए तो उनको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन एक क्वालिफायर स्पॉट जो छठी है वो तो डिसाइड ही होनी है। 2027 में ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक टूर्नामेंट होगा, और टूर्नामेंट वो कोई हल्का नहीं है, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी टीमें हैं तगड़ी। श्रीलंका ले लें आप, बांग्लादेश ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, ये सारी टीमें आएंगी जो कि मतलब उस वक्त क्वालिफाई नहीं कर पाई डायरेक्टली। तो पाकिस्तान विल ऑल्सो बी इन द क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, अफगानिस्तान भी होगी, पाकिस्तान विल ऑल्सो बी देयर। वेस्ट इंडीज़ का ये है कि जी मतलब क्योंकि वो एक मुल्क नहीं है, आइलैंड्स हैं, तो उस पर यह है कि अगर कोई उनकी टीम जो है वही दिसंबर की कट ऑफ तक टॉप में है तो ठीक है, वरना जो है उनको भी क्वालिफाई खेलना पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू प्ले द क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, बिकॉज देयर इज़ नो वे कि पाकिस्तान विल leapfrog all the other teams and go to number 1 in the international T20 रैंकिंग। उसकी वजह एक तो ये है कि पाकिस्तान कोई ज़्यादा T20 क्रिकेट खेल ही नहीं रहा साल के एंड तक। एक एशियन गेम्स है, उसके बाद आई डोंट नो कि कोई है कि नहीं है T20 का इवेंट है कि नहीं है। आई थिंक शायद एक ट्राई सीरीज़ हो, उसमें शायद कोई T20 हो जाए तो हो जाए। लेकिन पाकिस्तान विल फेस अ टफ टाइम इन द ओलंपिक क्वालिफायर, इसलिए क्योंकि इतना जो ये अनाउंसमेंट्स मतलब जो लीक आउट की जा रही है खबर है कि इससे ट्राई सीरीज़। अब मुझे आप बताएं कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे से ट्राई सीरीज़ खेलने का क्या फ़ायदा यार, क्यों रख रहे हैं आप इन लोग इन टीमों से। ठीक है आयरलैंड इंडिया को हराया, वो हराया वहाँ पर आयरलैंड में हराया, वो ठीक है, इंडिया का बुरा दिन था वो हो गया। लेकिन आयरलैंड की टीम और जिम्बाब्वे टीम से क्या आप हासिल कर लेंगे भाई ट्राई सीरीज़ खेल के? फिर वही घर पे उनको हराएंगे, आप खुश हो जाएंगे, फिर आप बताएंगे देखो जी हमने 4 मैचेस खेले, 4 में से हमने 4 जीते, जबकि हमें पता है कि इन मैचेस से कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड से अगर आप जीत भी गए, जब बड़ी टीम के खिलाफ आप जाएंगे आईसीसी इवेंट में, वो आपको मतलब सूद के साइड पे कर देंगे उठा के। तो पर्पस तो हो यार जो आप इवेंट्स वगैरह करवा रहे हो। मतलब ये जो इंग्लैंड श्रीलंका की ट्राई सीरीज़ है ये तो बनती है क्योंकि ये टफ टीम है दोनों, बट जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड यार क्या मतलब सेंस बनता है T20 खेलने का, इनके खिलाफ ट्राई सीरीज़ खेलने का। लेकिन बहरहाल काफ़ी शेड्यूल बन रहा है, पता नहीं क्या वो जब कन्फर्मेशन होगी तो पता चलेगा। तो एनीवे पाकिस्तान हैज़ टू प्ले इन द क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, सो लेट्स सी क्या करते हैं अभी, क्योंकि T20 की तैयारी या तो फिर नई टीम तैयार करें, सीधी सी बात है। दे हैव द ऑप्शन कि नई टीम बिल्कुल T20 स्पेशलिस्ट की जैसे एशियन गेम्स में भेज रहे हैं, इसी को फिर इनमें से लड़कों को फिर ना छोड़ें आप दूसरे फॉर्मेट्स के लिए। दैट वुड बी वन सोल्यूशन। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर जी, आपसे मुलाकात करते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, एंड प्लीज़ डू लीव योर कमेंट्स।